मानवता की पुकार। प्रिय एवं पूज्य समाज एवं देशवासियों, मैं एक मानवता के नाते पुकार कर कह रहा हूँ कि आज समाज में यदि सत्संग होता तो हमारा समाज में चैन की बांसुरी बजती। आज सत्संग के नाम पर बिजनेस होता है और व्यापार करता है, क्योंकि सत्संग का मुख्य उद्देश्य ही है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं, यानी सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। और सद्ज्ञान का दीपक जलाने के लिए हम लोग चंदा चिट्ठा जमा करते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख जमा करते हैं। अब बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि को हम बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? तो सत्संग यानी सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जैसे सूरज उदय होते ही कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है। सूरज जब छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जाते हैं, ठोकर लगता है, हाथ पैर कट जाता है, अब वस्तु बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सत्संग सद्ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते हैं। तो सूरज तो प्रकाशित करता है दिन में, चंद्रमा प्रकाशित करती है रात में। संतों का ज्ञान दिवारात्रि प्रकाश करता। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता तो आज हमारा समाज में मत पंथ, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता का ये घोर अज्ञान की अंधियाली रहती ही नहीं। क्यों? तो हम सबों का आने का रास्ता एक है। जितने भी धरती तल पर मनुष्य को लेकर कोई भी प्राणी हो, सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर, हम सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। और यह शरीर सबों का माँ के ही अंग में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में यह शरीर का निर्माण होता है, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज़ नहीं होता है। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। कैसा वह कुदरत था? धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगाओ, जिस पर विज्ञान अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु चेतन पर विजय नहीं पाया है। अब माँ के गर्भ से निकलते ही कोई व्यक्ति हम सीखा टिक रख लेते हैं, कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेते हैं, कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगा लेते हैं, कोई व्यक्ति क्रोस पहन लेता है। ये हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ गया है या सही है, जो हम उस कुदरत का भी विरोध करते हैं। सब लुर तोरा रहा, टिक बनबे के लुर नहीं रहा, खतना करे के लुर नहीं रहा, कृपान लगबे के लुर नहीं रहा, या क्रोस पहनावे के लुर नहीं रहा, तोरा फुर्सत नहीं रहा, चलो यह हम अपने सब बना के लगा ले छी। सब लुर तोड़ा रहा या टिक बनबे के लिए उस कुदरत को भी हम बेवकूफ़ बनाते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनको लज्जित करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कितना बड़ा हम काबिल हो गए हैं। हमारा मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ, तो क्या हम सत्संग करते? बड़ा सत्संगी हम अपने को कहते हैं, आचार्य ऋषि कहते हैं। तो मानसिक सोच तो यहीं से हमारा बिगड़ा हुआ है। या किसी धर्म गुरु का देन है, या उसके आदेश पर हम चलते हैं, या हमारा मानसिक सोच बिगड़ा हुआ। माँ के गर्भ से निकलते ही हम नमक हराम हो जाते हैं। जो माता पिता हमें जन्म दिया, भरण पोषण पालन किया, सारी शादी सुधा पढ़ा लिखा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, वो माँ बाप को हम ताक पर रख देते हैं। कोई कहता है बोलबम, कोई कहता अल्लाहो अकबर, कोई कहता है जय श्री राम की जाए, कोई शिव गुरु की जाए, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई कहता ओम भूर्वः। मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्य को, ऋषियों को, महर्षियों को, ओम शब्द का स्फुटित कहाँ से हुआ? सिद्ध होगा इसी चेतन आत्मा से। तो ओम को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला बड़ा होगा कि ओम बड़ा होगा? या ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी क्या? धन धन कहने धनी हो जाएंगे, पानी पानी कहने प्यास बुझ जाएगी क्या? ये कितनी बड़ी मानसिक सोच दीवाना है। जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया है, उस माँ बाप को ताक पर रख देते। बड़ा अपने को हम काबिल कहते हैं, सत्संगी आचार्य ऋषि कहलाते हैं। वाह, हमको तो आश्चर्य लगता है। धिक्कार होना चाहिए ऐसे ऋषि और महर्षि कहने वाले लोगों को। माता पिता को ताक पर रख दिया है, क्योंकि जहाँ से हमारा जन्म हुआ है तो पगडंडी तो हम वहीं से उठा के चलेंगे। वहाँ 1 किलोमीटर नहीं हुआ, वहाँ 0 माइल होगा।
वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर पूरा होगा वहाँ 1 किलोमीटर होगा, और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर ने 0 माइल होगा। और वहाँ से जब पुनः फिर पुनरावृत्ति करके जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ या पहुँचेंगे तो एक एक पगडंडी करके तो वहाँ एक किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर नहीं इधर है ना, 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तब माता पिता 0 माइल है। 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता। जब तक मैं 0 का प्राथमिकता नहीं दूंगा तब तक हमारा गिनती पूरा हो ही नहीं सकता। मैं पूछता हूँ धरती के विज्ञान को, बगैर 0 का प्राथमिकता दे गिन दे तो मैं उसका नतमस्तक हो जाऊंगा। तब माता पिता को ताक पर दिया जुल्म का। यही धर्म गुरु माता पिता का अधिकार को हर लिया है। ये जुल्मी कहती है पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको नहीं पूछा कि तुम कहाँ से जन्म लिया, जबकि सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। और गुरु भी यही चेतन आत्मा है, यही चेतन आत्मा गुरु है। माता के अंदर में चेतन आत्मा, पिता के अंदर में चेतन आत्मा गुरु, मार्गदर्शक गुरु मार्गदर्शक के अंदर में चेतन आत्मा गुरु है, चेला के भी अंदर में यही चेतन आत्मा गुरु है। जब चेला गुरु नहीं था, जब शिक्षा भी नहीं था, तो क्या था, हमारा पूर्वज प्राणियों की तरफ बात करते थे जिसमें आवश्यकता विकास की जननी है। यही उस समय याददाश्त अधिक था। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया, पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र का अनुभेदन किया। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल जनैया है। यही चेतन आत्मा अणुपरमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा का अनुसंधान किया, स्वयं का अनुसंधान नहीं किया। इसलिए इस देश का बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी दिशा विहीन चल रहा है। उदाहरण, एक संख्या के बाएं तरफ हम शून्य लिखे तो मान शून्य का शून्य 1 का 1 होगा। फिर दूसरा शून्य बाएं तरफ लिखे तो शून्य का शून्य 1 का 1 होगा। तीसरा भी शून्य लिखे शून्य का शून्य 1 का 1 होगा। एक के दाएं तरफ शून्य लिखे तो मान 10 हो जाएगा, दूसरा शून्य लिखे मान 100 होगा, तीसरा शून्य लिखे दाएं तरफ तो 1000, इस तरह अरब खरब, एक को मिटा दे कुछ नहीं रहता। इस तरह इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना, स्वयं को नहीं जाना तो उसका जीवन अधूरा रह गया। जब तक स्वयं को का बोध नहीं होगा मैं कौन हूँ, तब तक इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी दिशा विहीन चल रहे हैं। यही चेतन आत्मा जो है वेद पुराण कुरान बाइबिल को लिखने वाला, आज वेद पुराण पर संसार में झूरा सनातन वेद का मान्यता देता है। अरे वेद को लिखने वाला, कुरान को लिखने वाला अपने को जानबे नहीं किया, हमारा सनातन धर्म है। यही चेतन आत्मा संपूर्ण संविधान को लिखा, तंत्र मंत्र जादू टोना ये जितना देखते हैं मंदिर मस्जिद का निर्माण किया, सबको जाना या स्वयं को नहीं जाना, तो वह उनकी जानकारी धूल में उड़ गया। वह गुरु जब चेतन आत्मा का परिचय करा देता तो संसार में आज जुल्म होता नहीं। गुरु बीच में बिचौलिया गुरु है, तो जब गुरु नहीं था तो जग गया, जैसे शिक्षा नहीं था तो जग गया। बाद में बच्चे को शिक्षा देने लगा। बच्चा को जो शिक्षा देता है तो बच्चा के हृदय में शिक्षा है ही है, और शिक्षक के हृदय में शिक्षा है ही है। परंतु फर्क इतना ही है जो बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है और शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली को हम रगड़ते हैं पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलता है। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कभी शरबत घोर के नहीं देता है, टेबलेट इंजेक्शन से नहीं देता। तब कैसे देता है? बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया है उनको जगाता है। जगाने के लिए कोई ढोल नहीं पीटता है, ताली नहीं बजाता, शब्द साधन से बच्चा को कहता है सुनो। तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में कान में गया, बच्चा चौंकता है, तब कहता है इधर देखो। तो बच्चा क्या करता है? नाच गान नहीं दिखाता है, ड्रामा नहीं, वो जो बोर्ड पर अक्षर लिखता है उसको दिखाता है। क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो बच्चा एक एक अक्षर को आँख से उठाता है, देखता है, और एक एक शब्द को कान से सुनता है। तब जब इधर उधर करता, शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो, तो बच्चा आँख कान नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को सूरज शब्द शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर के आकार प्रकार को आँख से उठाता है और शब्द को कान से सुनता, अपने चित्तवृत्ति स्लेट पर लिखता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा उतना बच्चा से अधिक भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ाएगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं।
तो क्या गुरु है? आत्मा ही ना गुरु हुआ, आत्मा ही ना चेला हुआ। शिक्षक बिचौलिया है। यही आत्मा माँ के अंदर में, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही आत्मा मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, और चेला के भी अंदर में यही चेतन आत्मा। विषय तो लंबा होता है, तो किस जगह वो गुरु पिता से माता 100 गुना बड़ा हो गया, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज जुल्म का कारण इसको कोई आज तक पूछने वाला पैदा नहीं लिया। घर घर में माँ बाप रो, माँ वसुंधरा भी रो रही है। आज जुल्म हो रहा है धर्म के नाम पर, रोती है भारत की धरती, जलती है इंसाफ, जलती है वो खून करा में। भारत की अंगार जंजर है, वो खून का प्यासा होत नहीं इंसाफ। आज इंसाफ के तख्त पर बैठा राक्षस काल खाती है वो, एक एक करके करता है सबका संहार। रोती है भारत की भूमिका, लूट गया देश महान। भक्त जगदीश मानव जी जन जन को पुकारता, बचाओ जीवन जहां। रोती है भारत की धरती, जलती है इंसाफ। सारे जुल्म का कारण, आज का जुल्म का कारण अशिक्षा है, और यही मार्गदर्शक धर्म गुरु हैं, और प्रशासन में न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। समाज में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में जुल्म हो रहा है। इसका समाधान के लिए मैं बुलाता हूँ, सही बात को सुनने वाला नजर नहीं आता आप सभी आज, इसलिए मैं अपना विचार को देता हूँ, निबानी विराम देता हूँ। मैं इसमें कोई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सूचित भी करेंगे।